जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन अकेडमी में पढ़ूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैनल के माध्यम से कुछ आपको मैं पढ़ाई में भी रिलेटिव कुछ आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पुलिस में जो एसआई है उसका फिजिकल होने के बाद आपका क्या होगा, रिटर्न। तो एक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है टॉपिक जिसको परसेंटेज बोलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी मैथ आती है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर उनको मैथ इतने समय तक पढ़ी नहीं है या इस बारे में थोड़ा पता नहीं है। तो हल्का सा मैं आपको आज बता देता हूँ किस तरीके से आप परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे समझें या कैसे जल्दी आप कर सकते हैं। नॉर्मल परसेंटेज कैसे आप नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हमेशा हार्ड ही आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी आएगा, तो उससे आप समय को कैसे बचाएंगे। तो आपको बता देता हूँ सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज हमेशा क्या होता है, 100 से आपका परसेंटेज होता है। और 100 में मान लेते हैं कोई चीज़ ही जैसे 100 रुपये की है और इसका आपको बोल देते हैं कि 10% क्या है। तो आप जिसको आता है वो तो सीधा इसका 10% बताएगा कि इसका 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा। पर जिसको नहीं आता वो क्या करेगा दोस्तों कि ऐसे निकालेगा 100 का इंटू 10%, ये क्या होगा, इससे जीरो को जीरो काट देगा, फिर इजिकल टू निकाल देगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन करना है। आप ये भी तो है कि ये कैसे निकल रहा है। तो ऐसा ये भी नहीं है कि या हमेशा 100 के साथ ही ऐसा होता है कि ये 10 निकल के आ गया, अब यहाँ पे 500 होता तो क्या होता है, या 250 होता तो क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने बोला कि इसका 10% क्या होगा, कितना बोला, 10% 100 का। तो मैंने क्या करा कि 10 में से एक जीरो हटा दी, 100 में से एक जीरो हटा दिया, कितना आ गया मेरे पास निकल के, 10 आ गया। अगर जो मैं इसको बोल दूँ कि इसका 5% क्या होगा, 5% इसका 10% कितना है, 10 है दोस्तों, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे कि 100 का कोई 10% बोला तो क्या करना है, एक जीरो हटा देनी है, 10 आ जाएगा निकल के। 10 इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका 10%। अब आपसे कोई पूछता है कि इसका 5% क्या होगा, तो आप 10 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो ना, तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि वो इसका कितना हो जाएगा, वो 5% हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। पर आगे जो कोई क्वेश्चन, जैसे किसी का क्वेश्चन आता है कि 2,800 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 30% की या 20% की बढ़ोतरी होगी, तो बताइए इसका रेट क्या होगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी हो जाते हैं यदि आप परसेंटेज को सही से समझ जाते हो। अब देखना इसी तरीके से, जैसे मैं बोलता हूँ कि 500 का 10%, तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो कि इसमें से एक जीरो हटाओ तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 500 का 5% कितना होगा, तो आप अपना आप ही अंदाज़ा लगाओ, जब 10% ये है तो 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर आपसे पूछते हैं कि इसका 500 का 1% या 2%, ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है। जब 1% या 2% की बात करता है तो ये जीरो भी हटेगी, ये जीरो भी हटेगी, तो कितना हो जाएगा इसका, यानी कि इसका जो 1% होगा वो कितना हो जाएगा, 5। इसका 1% हो जाएगा। फिर इसका अगर जो बात करेंगे हम 2% कितना है, तो आप नॉर्मली 2 की गुना करोगे तो 10 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा समझने में आपको अलग सा लगेगा पर बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि कोई आपको बोलता है कि 200 रुपये की कोई चीज़ है और इस पर 20% ज़्यादा अंकित मूल्य लगा देते हैं, यानी कि 20% बढ़ा देंगे, तो आप इसका अगर जो आपको पता है कि इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 20, और बोला कितना बढ़ाने के लिए 20%, तो 10 ये हो गया और 10 एक और, तो कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। तो 40 बढ़ेगा तो इसका जो ये हो जाएगा MRP कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। समझो थोड़ा सा मतलब चीज़ को ना, यदि आप समझते हो तो बहुत आसान पड़ जाएगा। अब 300 का ले लो, 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। मतलब ऐसे यदि आपने सोचना शुरू कर दिया तो मेरे भाई बहुत आसान हो जाएगा, आपको पढ़ना भी और मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 300 100 का हो गया। अब मैं बोलता हूँ जैसे 250 है, 250 है, 250 का 1% आप निकाल सकते हो आराम से, 10% आप आराम से निकाल सकते हो। एक जीरो हटाया और ये 25 हो गया, इसका कितना, 10%। अब आपसे बोला कि इसका 2% क्या होगा, है ना, 2% बोला, तो मैंने आपको बोला था जितना 10% बोला तो एक जीरो हटी,
और अगर जो 1% बोला है तो 2 जीरो हटेंगे। अब जीरो तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि दोस्तों 250 का 1% हो जाएगा 2.5। ठीक है दोस्तों, यानी कि 250 का क्या हो जाएगा, 250 का 1% हो जाएगा आपका 1%, 2.5। अब जब आपको पता है कि इसका 1% 2.5 है, तो 2% कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे आपको पता है, सीधा सीधा 5 कर दो। मतलब आपको ना थोड़ा सा सोचना है कि हाँ कैसे, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड पुलिस में, मैं ऐसा नहीं है कि आप इस चैनल से सब कुछ सीख जाओगे, पर छोटी छोटी वो चीज़ जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो, और टाइम बचाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके साथ बहुत क्वेश्चन आने हैं, और टाइम से क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ का आप 350 का निकाल सकते हो, 350 का 10% 35 हो गया, इसका 1% 3.5 हो गया, है ना, इस तरीके से। और यदि आपको इसको 2% निकालना तो 7 हो जाएगा। 3% अगर जो 3% पूछता है तो ये भी इसमें जोड़ दो, या आप मतलब अलग अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ये इसमें जोड़ दोगे तो इसको जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा। 3% इसका ये हो जाएगा, 3% क्या हो जाएगा, 7 और 3 कितने हो गए, सीधा सीधा जोड़ दो 5 और 7 और 3 10 जोड़ दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। परसेंटेज को थोड़ा सा समझो दोस्तों, चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ आपको ना नॉर्मली बताना चाहता हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो जाए। उनको तो आता है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, पर जिनको नहीं आता या लॉन्ग मेथड से इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, बहुत फ़ायदा आपको होगा। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।